तरह से हमारे पास ये कह लें कि ये फार्मूला आया था उसका, किसका, मीन फ्री पाथ का। अगर आप इसको ये ले लें कि हम आइडियल गैस की फॉर्म में लेना चाहते हैं, कि आइडियल गैस ला जो है उसकी फॉर्म में, यानी टेम्परेचर प्रेशर की फॉर्म में इसको लेना चाहते हैं, तो इसको हम वहाँ से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। वो कन्वर्ट किस तरह से करेंगे कि हमें पता है कि लैम्डा दैट इज़ द मीन फ्री पाथ V/n पाई डी स्क्वायर है। तो हमने ये फार्मूला तो किया हुआ है कि आइडियल गैस की एक तो PV=nRT होती है इक्वेशन, तो यहाँ पे PV=nKT भी आइडियल गैस ला को शो कर रहा था, ये उसकी दूसरी फॉर्म है। यहाँ से आपने V/n निकालना है, दैट इज़ KT/P। अब V/n की जगह पे यहाँ पे आप इसको प्लेस कर दोगे, सो यू कैन गेट λ=KT पाई डी स्क्वायर P। इसका मतलब है कि यहाँ पे मीन फ्री पाथ किसके को लिंक कर रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स के या गैस के साथ ये कह लें कि कर रहा है। तो एक्चुअली ये जितना भी अभी फार्मूला मीन फ्री पाथ का कैलकुलेट किया है यहाँ तक, या ये वाला जो है, ये तब किया है जब हम ये कहते हैं कि हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा है, वो हिट किसको कर रहा है, टारगेट मॉलिक्यूल को। टारगेट मॉलिक्यूल हमारा स्टेशनरी है, लेकिन हमें पता है कि गैस में तो सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो जब ये रैंडमली मूव करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जब हमने फार्मूला में ये कैंसिल आउट किया था कि VT से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब ये दोनों वीज जो हैं वो कैंसिल आउट नहीं होंगी। कैंसिल आउट क्यों नहीं होंगी कि ये जो V ऊपर वाला है, ठीक है, असल में ये V एवरेज है किसकी, मॉलिक्यूलर स्पीड की, मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स इन विच गैस इज कंटेन। और ये वाली V जो है, एक्चुअली ये V जो है डिनोमिनेटर में ये V रिलेटिव है, is the average relative speed with respect to the other molecule. It is this relative speed that determines the Cullinan rate. असल में ये V एवरेज है और ये V रिलेटिव है, दोनों एक नहीं है। क्यों एक नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितने गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, यानी हमारा टारगेट मॉलिक्यूल्स जो है वो एट रेस्ट नहीं है, वो रैंडमली मूव कर रहा है। तो उसके लिए फिर हमारे पास ये दोनों वीज जो हैं फिर इस तरह कैंसिल आउट नहीं होंगी, बल्कि ये V एवरेज है और ये V रिलेटिव हो जाएगी। सो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे कि हमें पता है, ये पहले से कैलकुलेटेड चीज़ है कि V रिलेटिव जो है वो ग्रेटर देन V एवरेज होता है ऑलवेज। तो यहाँ पे V रिलेटिव अगर हम देखते हैं तो इक्वल होता है 2√V एवरेज के, ठीक है। तो हमने कहा था कि इसको लेते हुए कि V रिलेटिव जो है √V एवरेज है, हम देखते हैं कि हमारा जो फार्मूला है वो कैसे ये कह लें कि मॉडिफाई होता है, कि वो उस फार्मूले के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2√, ठीक है, 2√, आ जाएगा। क्यों 2√, आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस फार्मूले में ये V एवरेज थी और ये वाला ये कह लें V एवरेज थी और ये V रिलेटिव थी। तो हमने कहा कि V एवरेज जो है √2 एवरेज की इक्वल है, ठीक है, V रिलेटिव। तो यहाँ से जब एवरेज लेते हो, एवरेज की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करते हो V एवरेज की, यहाँ से V एवरेज की वैल्यू लेते हो तो V रिलेटिव ओवर √2 आता है, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि हमारा फार्मूले में अगर हमारे पास फार्मूला है, क्या कहते हैं उसको, लैम्डा इज़ इक्वल टू